हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मुझे पता है मैं बहुत दिनों के गैप के बाद या महीनों के गैप के बाद एक वीडियो के साथ आई हूँ, बट आई वॉज रियली बिजी विथ माई ऑफिस। थोड़ा नया इन्वायरमेंट है, सेटल होने में मुझे टाइम लग गया, तो सो सॉरी फॉर दैट। बट क्योंकि अब एग्ज़ाम्स मतलब जो हमारा एग्ज़ाम का सीज़न है वो स्टार्ट ही हो गया है, तो इसलिए आई थॉट कि ये बेस्ट टाइम है आप लोग के लिए वीडियोज़ लाने का। So today I have brought this English strategy for you. This strategy is for 2024 aspirants जो 2024 में अपना कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी जो है ये स्टेनो वालों के लिए तो है ही है, साथ साथ में CGL, CHL, CPO वाले भी इसको थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अराउंड है। बाकी बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं और सबकी सेम ही है भाई, इसलिए एग्ज़ाम तो एक ही स्ट्रैटेजी से निकल रहा है। तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी मेरे एक्सपीरियंस और मुझे लगता है मेरे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के अराउंड ये बिल्डअप है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर इडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें कौन कौन से एरियाज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे 3 नहीं, ये 4 फोकस एरियाज़ हैं। ये 4th तो आपका हर जगह कॉमन ही होता है, तो बट 4 ये फोकस एरियाज़ हैं आपके। तो आपको अपनी जो तैयारी करनी है वो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के करनी है। ओके, सो ये जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ये उन लोग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी जो ऑलरेडी किसी लेवल पे हैं, लाइक दोज हु हैव गिवन मॉक्स और जिनके अच्छे स्कोर आते हैं, कहीं पे 30 या 40 के रेंज में आते हैं, तो उनको तो ये बात थोड़ी सी वैसे लगेगी, ये छोटे बच्चों वाली बात है। बट जो बिल्कुल ही बिगिनर है हमारे, उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप तैयारी कैसे करोगे। ओके, सो ये 4 एरियाज़ हैं, आपको समझ लेना चाहिए कि इंग्लिश आप इन सारे चीज़ों को जोड़ के बनाओगे अपनी। ओके, सबसे पहले आता है आपका ग्रामर, देन आता है आपका वोकैबलरी, देन आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, एंड देन आता है आपका प्रैक्टिस, जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सेम ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर की बात करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट पार्ट है ग्रामर। ओके, तो ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो सोर्स मुझे लगा है, मैंने देखा है लोगों को और भी करते हुए, और मोस्टली SSC कम्युनिटी यही पढ़ रही है, ये है नीतू सिंह मैम की इंग्लिश की बुक, और इसकी वॉल्यूम 1 ही मैंने भी पढ़ी है। सो ये जो है इसमें आपको पूरा जो है एक फाउंडेशन मिल जाएगा, नाउन प्रोनाउन हर चीज़ का, जो भी SSC के सिलेबस में है उसका सबका आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको इंग्लिश की भी बुक मिलेगी, लाइक इंग्लिश मीडियम वालों को भी मिलेगी बुक, और एक हिंदी मीडियम वाली है। तो मैंने तो वैसे हिंदी परचेज़ करी थी क्योंकि लिए उसमें थोड़ा सा इजी टर्म्स में चीज़ें लिखी थी। अगर आप इंग्लिश के कंफर्टेबल तो इंग्लिश ले सकते हैं, या तो हिंदी वाली बुक भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। समझना, कॉन्सेप्ट समझना मेन है। ओके, सो ये वाली बुक मेरे हिसाब से इसको तो बिल्कुल आप डबल टिक लगा लो, और दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही वीक हो, या अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है बुक से, आप खुद से पढ़ के नहीं समझ पा रहे, तो देन यू कैन गो फॉर एनी यूट्यूब प्लेलिस्ट जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। सबसे पहली प्लेलिस्ट मिले, अभी तो मैंने सर्च किया था तो अभिनव सर ने भी कोई बैच मतलब ऐसे प्लेलिस्ट बनाई है इंग्लिश की, तो उसको भी देख सकते हो, लाइक एनी प्लेलिस्ट। ओके, वो चलेगा क्योंकि सब SSC मतलब अड्डा 24/7 की भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, तो कोई भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए एंड उसको देख डालिए। ओके, और साथ साथ में उसको नीतू सिंह मैम की बुक को भी रीडिंग देती रहिए। ओके, उससे क्या होगा, आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि जैसे ही आप कोई चैप्टर करते हो नीतू सिंह मैम की बुक में, फॉलोड बाई इट शुड बी फॉलोड बाई एक्सरसाइज। ओके, उसको इग्नोर नहीं करना है आपको वो लगानी ही लगानी है सारी एक्सरसाइजेस, बिकॉज वो आपका चैप्टर का एक टेस्ट है, तो वो एक्सरसाइज बार बार लगाइए। और ये जो बुक है ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया छुट्टी, नहीं, इसको कम से कम आपको 5 बार पढ़ना ही पढ़ना है। कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, 5 बार पढ़िए, 3 बार 4 बार, लाइक इसी रेंज में आपको पढ़ना है। आपको बार बार मल्टीपल रिविजन्स करना है, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और हमेशा जब भी आप बुक पढ़ें, कोई कॉन्सेप्ट आए उसको आप हाईलाइट कर दीजिए अच्छे से, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट अगेन तो आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ें, फालतू चीज़ें ना पढ़ें। लाइक बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ ही जाएंगी, तो आप उसको हाईलाइट भी करते चलें, इससे आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये मेरे हिसाब से
ग्रामर की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नीतू सिंह मैम की बुक वॉल्यूम 1, और कोई भी प्लेलिस्ट आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो प्लेलिस्ट के साथ में, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। ओके, देन आपका आता है वोकैबुलरी का पोर्शन, जो कि आपका सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका पूरे इंग्लिश में। सो इसके लिए देखो ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी हो जाता है, मतलब आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ही पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट पढ़ रहे हो, ये नहीं कि आपने कोई भी बुक उठा के पढ़ रहे हो, इसके लिए भी एक स्पेसिफिक बुक है। तो सबसे पहले तो आपका एक बाउंड्री होनी चाहिए, एंड बाउंड्री आपकी प्रीवियस ईयर है। एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो और सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है, आपको सबके प्रीवियस ईयर लर्न करने, और यही आपकी बाउंड्री है, इसके आगे आपको नहीं बढ़ना है, इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप जब इंग्लिश के लिए कुछ भी पढ़ो, इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो, आपको जब भी पढ़ना है प्रीवियस ईयर के दायरे में रह के ही पढ़ना है। ओके, बिकॉज वही बार बार रिपीट होता है। इवन मेरे एग्ज़ाम में मैंने बहुत इजी, मतलब स्टेनो की बात करूँ तो बहुत इजी वोकैबुलरी थी, रिपीटेड वोकैबुलरी थी। तो ऐसा नहीं है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से आ जाएगा, आपको ये याद रखना है कि प्रीवियस ईयर के दायरे में रहें, योर बाउंड्री इज़ प्रीवियस ईयर। ओके, देन आप ये प्रीवियस ईयर फाइंड कहाँ करेंगे, तो इसके लिए आपकी ब्लैक बुक आती है, बहुत मोस्ट फेमस आपकी ब्लैक बुक है। ओके, एमबी पब्लिकेशन की, शायद एमबी पब्लिकेशन की होती है, फिर कुछ मुझे नहीं पता, बट मैं एमबी पब्लिकेशन की एक बुक पढ़ती थी, और एक ब्लैक बुक भी आती है। अब दोनों एक ही हैं, मुझे ये नहीं पता है, इसलिए मैंने ब्लैक बुक नहीं पढ़ी है। ओके, और उसके बाद पिनाकल के भी आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगे, तो आप किसी के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो। तो ये आपका वोकैबुलरी का दायरा है, इसके अलावा इससे आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल प्रीवियस ईयर पढ़ना है बस, दैट्स इट, उससे ज़्यादा आपको नीड नहीं है। ओके, तो दिस वाज अबाउट वोकैबुलरी। देन नेक्स्ट आपका पार्ट आता है कॉम्प्रीहेंशन का। तो आपको पता होगा, कॉम्प्रीहेंशन आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि आपको एक पूरा पैरा दिया होता है, एग्ज़ाम में आता है इंग्लिश में, एक स्टोरी होगी या फिर कोई भी पैराग्राफ होगा वो दिया रहेगा, एंड आपको उसमें से कुछ क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं जो कि आपको आंसर करने होते हैं। सो कॉम्प्रीहेंशन हम उसे बोलते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं वो उस पैरा पे ही बेस्ड होते हैं, तो आपको उनको आंसर करना होता है। वैसे तो बहुत आसान होता है, लाइक आपको कोई स्टोरी बता दी, आपको बस आंसर करना है। लाइक आपको बताया राम सीता ये कर रहे वो कर रहे, मैंने आपको पूछा राम कौन क्या कर रहा था, सीता क्या करते, बट ऐसा आसान तो है, बट समटाइम्स सबसे ज़्यादा मार्क्स हमारे इसी में घटते हैं, बिकॉज ये कोई स्पेसिफिक रूल पे बेस्ड नहीं है, हमारी थिंकिंग पे बेस्ड है कि हमने उस स्टोरी से क्या समझा। तो ये सबसे ज़्यादा ईजी पोर्शन भी होता है इंग्लिश का, और सबसे टफ़ पोर्शन भी बन जाता है अगर आपने सही से स्टोरी नहीं समझी। तो इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर आप रीड कर लोगे अच्छा तो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड बेस्ट। ओके, इसके लिए यू हैव टू डेडिकेट 30 मिनट्स पर डे फॉर योर रीडिंग। ओके, अब ये रीडिंग, अब ऐसा ना सोचिएगा कि रीडिंग के लिए आप अलग से कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, नहीं। इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर, लाइक आपका हिंदू हो गया या फिर कोई आपने नॉवेल ही उठा ली, बहुत सारी अच्छी अच्छी नॉवल आती हैं, जैसे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड ऑल, कुछ फेमस नॉवेल्स है, यू कैन गो फॉर देम। और नहीं तो आप कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ सकते हो, इसका आपको थोड़ा करंट अफेयर भी ठीक हो जाएगा। कोई भी सेक्शन पढ़ लीजिए, लाइक आपको लगता है एंटरटेनमेंट सेक्शन अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट सेक्शन पढ़िए। इकोनॉमिक सेक्शन अच्छा लगता है, इकोनॉमिक सेक्शन पढ़िए। नहीं तो आपको स्पोर्ट्स सेक्शन अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़िए। एनीथिंग वुड वर्क। ओके, आपको अच्छा लगता है कोई इंग्लिश मूवी देख लीजिए, आप अगर सीरीज़ देखते हैं तो इंग्लिश सीरीज़ देख लीजिए। जैसे मैंने वैम्पायर डायरीज़ देखी थी, तो मैंने उसका डबिंग नहीं देखी, मैंने इंग्लिश में देखा, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी नहीं इन द सेंस कि एक इंग्लिश को एज अ होल सुधारने में बहुत मदद किया। तो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम, बट इट इज़ अ मस्ट, 30 मिनट्स टू डेडिकेटेड टू रीडिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप किसी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पोर्शन को ध्यान रखना, बिकॉज मैंने देखा है मेरे साथ में कुछ लोग वर्किंग है एंड दे कम फ्रॉम अ हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, तो उनके लिए जीके वॉज नेवर अ प्रॉब्लम, उनका मेन प्रॉब्लम इंग्लिश था। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपने हिंदी मीडियम से आप रहे हो, तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, बिकॉज जीके तो आपको मिल भी सकती है, आपके पसंद की नहीं भी मिल सकती है, बट इंग्लिश सबके पसंद की आती है, आप केवल नहीं कर पाओगे वहाँ पे। इसीलिए बेटर होगा कि रीडिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेडिकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करें। ओके, एंड 30 मिनट्स वुड बी बेस्ट। तो आपका ये हो गया कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ओके,
देन नेक्स्ट पार्ट वुड बी योर प्रैक्टिस पार्ट। अब आपने सारे पार्ट्स तो पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली, अब कैसे पता लगेगा कि आपने सही पढ़ा, कि आपको सही समझ में आ रहा है? दैट वुड बी पॉसिबल ओनली विथ प्रैक्टिस। ओके, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये प्रैक्टिस का भी हम एक बाउंड्री बना देते हैं, वो हर एग्ज़ाम के लिए सेम है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, हम लोग कभी भी किसी और बाहर का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम हर चीज़ जो प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। ओके, तो आप क्या करोगे, आपने नीतू सिंह मैम की बुक कंप्लीट करी, साथ में आपने साथ में वोकैबुलरी चलाई, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है कि सेट्स लगाने हैं। आप चाहे वो टाइमिंग वाले सेट लगा लीजिए, लाइक मॉक टेस्ट जो फुल टेस्ट होता है वो लगवा लीजिए, नहीं तो आप कोई भी यूट्यूब पे जाइए और कोई भी प्लेट लिस्ट आप उठा लीजिए, और उनका मतलब बना होता है, वीडियोस होती है, वन शॉट होती हैं, जिसमें आपको CGL CHSL सबकी मतलब जो एक साल में आई हैं या 2018, 19, 20, 21 जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको वो लोग खुद ही करवाते हैं। तो कोई भी उठाइए वीडियो और शुरुआत कर दीजिए करने का। हर डेली आप बना लीजिए 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं, एरर के प्रैक्टिस करिए 50 क्वेश्चन, मतलब कि मतलब क्वेश्चन कोई कॉम्प्रिहेंशन का कर लीजिए। तो ऐसे आप यूट्यूब के थ्रू अपने हर प्रैक्टिस को जो आपकी वीक है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट वो हमेशा याद रखिएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं। आपको सर्च ही करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश SSC। ओके, ऐसे सर्च करना है ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले और रेलेवेंट मिले। बहुत सारे अड्डा 24/7 पे मैंने देखी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं, तो यू कैन गो फॉर दैट। ओके, एंड आपको जब आपने ये सब कर लिया, धीमे धीमे आपका थोड़ा सा समझ में आने लगा, आप मॉक्स लगाने मतलब टेस्ट देने लगे, उसके बाद आपको मॉक्स मतलब टाइमिंग के अंडर, लाइक आपको अगर जैसे स्टेनो की बात करूँ तो 2 आवर्स आपको मिलता है। अब इस 2 आवर्स में आपको 3 सेक्शन करने हैं, लाइक GK करना है, रीजनिंग करनी है, देन आपकी इंग्लिश आती है। अब आप कैसे डिवाइड करोगे, के लिए इंग्लिश तो सबसे बड़ा पार्ट है, 100 क्वेश्चन हैं, ये दोनों के 50-50 क्वेश्चन है, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस 100 क्वेश्चंस विद इन 2 आवर्स, बिकॉज इसमें कॉम्प्रिहेंशन का भी पार्ट होता है, तो काफ़ी बड़ा पार्ट है वो, ठीक है, कवर करने के लिए। इसलिए हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम, ये एक आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बेटर होगा कि आप जो है अपना टाइम मैनेज करना सीखें थ्रू मॉक्स। ओके, सो दिस वॉज अबाउट माई इंग्लिश स्ट्रैटेजी, जो भी मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो आप जब ये सारी चीज़ें कंबाइन कर दोगे, आप इंग्लिश में आई एम श्योर कि 85+ स्कोर करना इज़ वेरी इजी। ओके, आप आराम से 85+ स्कोर कर सकते हो अगर आप मिस्टेक्स ना करो और ये समझें कि बहुत बेसिक आएगा। स्टेनो की बात करो स्पेशली, तो मेरी खुद की इंग्लिश में नंबर आते थे 90, 92, 90, बट मैंने एग्ज़ाम्स में के लिए गलतियाँ कर दी, तो इसलिए मेरे नंबर कम हो गए। तो यही चीज़, और बल्कि वोकैबुलरी मैंने इतनी सारी जगह से पढ़ी थी, मैं इतने अलग अलग बुक्स पढ़ रही थी, बट आई सिर्फ नॉर्मल सा इमिग्रेशन एंड ऑल, लाइक इसकी मीनिंग पूछ रहे हैं तो बहुत ईजी आता है। ओके, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की नीड नहीं है, आपको बेसिक को ही बहुत अच्छे से बस पढ़ना है। ओके, आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो हर एक पेपर में, CPO CGL हो कुछ भी हो, ये स्ट्रैटेजी सबके लिए ही सेम है। ओके, नाउ अब आप ये सारी 3-4 चीज़ें मैंने आपको बता दी, अब आप कैसे कैसे इनको करोगे, लाइक आपका क्या एक टाइमलाइन में, किस टाइमलाइन में आप करोगे, तो वो आपको बताना चाहिए। सबसे पहले तो आपको नीतू सिंह मैम की बुक जो है वो आपको स्टार्ट कर देनी है। ओके, इसके साथ में आपको पैरेलली वोकैब्स भी स्टार्ट कर देनी है। अब आपको याद रखना है आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वोकैब लर्न करें, लाइक 3 पर डे आपने लर्न करा, आपको इससे कम है आपकी मतलब कैपेसिटी, तो आप इससे कम लर्न करो, बट क्योंकि अब एग्ज़ाम आने ही वाला है आपका, तो यू शुड गो फॉर 50। ओके, आपको कम से कम लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से आपको कम से कम लास्ट 3 ईयर्स जो हैं वो तो आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, उसके पहले मत जाइए, अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसलिए 3 ईयर्स पेपर जो भी आ चुके हैं वोकैबुलरी इस बीच में सब आप रट्टा मार डालो, चाहे वो CGL की हो, CHSL की हो, CPO की, MTS GD किसी की भी हो, सब रट्टा मार लियो। ओके, तो साथ साथ में नीतू सिंह के साथ में आपको वोकैबुलरी भी करनी है और इसके बगल में ही आपको रीडिंग भी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, 30 मिनट्स रीडिंग को भी डेडिकेट करिए। और जब आपका ये सारी चीज़ें, अब आपने ये रखना है कि आपको ये जो सारा काम है नीतू सिंह जी वाला, ये आपको 15 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। 15 दिन के अंदर कंप्लीट करिए, इसको
अच्छे से पढ़िए, 15 दिन में आराम से कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट करिए कि सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका एक्टिव पैसिव हो गया एंड आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपका मेन है, कंजंक्शन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो इन पे आपको फोकस करना है। बाकी जो चैप्टर्स हैं वो तो इतने इंपॉर्टेंट, नाउन प्रोनाउन इतने इंपॉर्टेंट, तो बेसिक नॉलेज के लिए, ओके। तो आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है, ओके। ये आप 15 डेज़ में कंप्लीट करिए एंड नेक्स्ट 15 डेज़ जो, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस पे लगाना है। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड देन एक मंथ अगला जो आपका उसके बाद जो अगला महीना रहेगा उसमें आपको सिर्फ मॉक्स लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है, ओके। बहुत ज़्यादा टाइम नीतू सिंह मैम की बुक भी बहुत ज़्यादा नहीं करी, आपको एक बार राउंड मार के 15 दिन का आपको अगेन रिवाइज़ करना है इसको, लेकिन अब प्रैक्टिस के साथ में रिवाइज़ करना, ओके। तो इसीलिए इस तरीके से आपको अपना पूरा ही चलाना है। और ये वोकैब जो 50 वाला है, ये 50 वोकैब लर्न करने वाला, ये आपको लगातार अपने एग्ज़ाम CBT एग्ज़ाम के दिन तक करते रहना, ओके। सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान देने की नीड है नहीं। इतना अगर आपने कर लिया, इससे ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं है। अगर आपने इतने कर लिया, मुझे लगता है ईज़िली आप अच्छा स्कोर कर लोगे। 80 to 90% आप स्कोर कर सकते हो। बाकी 10% तो एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी के लिए होता है, तो आप उतना आराम से स्कोर कर सकते हो, ओके। सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड आई विल ट्राई कि मैं आप थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ, बिकॉज एग्ज़ाम्स हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो अगर आपको कोई फर्दर डाउट है, आई एम प्लानिंग कि मैं नेक्स्ट वीडियो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग बनाऊँ, तो अगर आपका उसको सजेशन है यू कैन कमेंट डाउन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you all like the video. Take care and keep preparing. Bye.